ये वो नौजवान हैं जिन्होंने इसके तने को लेके इसकी वैल्यूडेशन पे काम किया। आज इन्होंने इसका फाइबर बना रहे हैं, इसकी फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, इसके कपड़े बनाए जा रहे हैं, इसके पत्तों से टोकरियाँ बनाई जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें बनाई जा रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हम तने से शुरू करते हैं, क्या चीज़ें बनाई है आपने इसके ऊपर? थोड़ा पहले मैं एक इंट्रोडक्शन आपको ज़मीन के हवाले से दूंगा। हमारी एग्रीकल्चर जो है अल्कलाइन और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के बीच में फंसी हुई है। जब तक ये न्यूट्रल नहीं होगी हमारी चीज़ें सेट नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हमारे पास बेसिकली जितना भी यहाँ मामलात हैं ज़मीनों में वो अल्कलाइन है अक्रॉस द पाकिस्तान, कुछ नॉर्दर्न एरियाज छोड़ के। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, होता क्या है कि नॉर्मली हमारी पीएच ऑलरेडी 8-9 के करीब है और हम फिर खादें भी वो इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी अल्कलाइन ही होती है, जिसका नुकसान हमारी ज़मीनों को होता है। जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक जितना भी प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है और साथ में हमारे वसाइल जो पैसा वो भी ज़ाया हो रहा है। एग्जैक्टली ज़ाया हो रहा होता है और साथ साथ जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि ये हमारे पास एक कॉमन प्रैक्टिस है सिंध में, क्योंकि 90% पाकिस्तान का केला सिंध में है और 10% बलूचिस्तान में है। बिल्कुल। तो ये जो तने को हार्वेस्टिंग के बाद जला देते हैं, तो ये काफ़ी अरसे से हमारी रिसर्च में था कि इसको क्या ऐसा सिलसिला किया जाए जिससे इसको हम बेहतर कर सकें। बिल्कुल ठीक। तो फिर बड़ी गौर वोस के बाद हमें ये समझ आया कि यार इस तने को से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं एज अ वैल्यू एडिशन, जिसको हमने नाम भी दिया है वेस्ट टू वैल्यू। वाह। कि हम वेस्ट टू वैल्यू, कि हम उस वेस्ट को वैल्यू में कन्वर्ट कर दें और उससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आप जिस तरह आपसे भी रब्ता रहा है, आपसे भी गाइडलाइन हम देते हैं। ये हमारा वो लुंगर है जिसको सोडो स्टैम्प कहते हैं। इसको अगर हम इसको खोल के दिखा दें, इसकी ये अंदर ये 5-6 परतें होती हैं। ठीक। अगर इसको मैं आपको थोड़ा ये इस तरह, ये हमारा वो स्टेम का अंदर हिस्सा है जिसको हम मशीन से इसका ये फाइबर निकाल देते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब ये फाइबर आप देखिए, अगर आप और मैं खींचते हैं इसको, ये इतना शानदार और इतना मजबूत है कि मतलब 10 बंदे भी हम लग जाए ना, ये टूट नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। हम कॉटन के ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा पेस्टिसाइड लगा रहे हैं बहुत छोटा सा फाइबर लेने के लिए। हम ये नहीं कहते कि कॉटन जो है ना वो लगाना छोड़ दें, लेकिन अल्टरनेट इसके सोर्स लेना भी हमारा एग्रीकल्चर में बहुत ज़रूरी है। और इससे फाइन मैं समझता हूँ जो फाइबर है शायद हमें दुनिया में और कोई नहीं होगा। इससे फाइन, इतना सॉफ्ट और इतना जो है लेंथ जितनी लंबी है इसकी, जितना ये हमारा सोडो स्टैम्प लंबा होगा उतनी इसकी 6 फुट होगा, 8 फुट होगा, उतना ही हमारा ये फाइबर लंबा आएगा। बिल्कुल ठीक है। और कॉटन में तो हमारा मैक्सिमम 1 इंच या 2 इंच से ज़्यादा लंबा फाइबर ही नहीं होता। यही होता है। बिल्कुल ठीक। तो इसके फिर क्या आगे फिर जब ये इसका फाइबर निकलता है सर, जब ये फाइबर हमारा निकल जाता है तो उसके बाद तने में 70% वाटर है। बिल्कुल ठीक है। उस वाटर को भी हमने यूटिलाइज किया है एज अ एसिडिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्योंकि हमारी ज़मीनों को अल्कलाइन फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए, हमारी फर्टिलाइजर चाहिए ताकि वो हमारी पीएच को बैलेंस कर सके। बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल कर सके। अब ये जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, अगर हम इसका इस वक्त पीएच चेक करेंगे तो किसी की 3 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 4 होगी, और सारे इसी के पानी से बनते हैं। एग्जैक्टली। जब इस तने से पानी निकलता है तो हम जितने भी हमारे बकाया फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स के रेजिड्यूज होते हैं, हाँ जी, चाहे वो हमारे ऑनियन के हों, चाहे हमारे मैंगो के हों, इवन घर की वेस्ट जो है, इवन घर की किचन वेस्ट जितनी भी है, उसको फिर हम उसके साथ प्रोसेस करते हैं। उसमें पूरी फैमिली मेरा हाथ बटाती है और हम इससे एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जो कि हम फिर अपनी ज़मीनों में फर्टिगेट करते हैं, जो कि ऑर्गेनिक और एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ है। एनवायरमेंटल सेफ है। उससे आपकी जो है जितनी कार्बन इमिशन है वो कम हो रही है, जो ये हम जलाने में जो ना माहौलात को ख़राब कर रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है। और साथ साथ हमारी ज़मीनों में एसिडिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ती है जो कि बैलेंस की तरफ चली जाती है।